हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जीके गुरुजी में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लांग, एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट स्टैंडर्ड 10th की। आज हम बात करने वाले हैं पहली स्टोरी की, जिसमें एक छोटी सी सीगुल है जिसको हम हिंदी में चिड़िया भी कहते हैं। उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में इसका डिस्कशन है। हम आपको डीपली और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। हमारा मेन एम ये है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ आना चाहिए। The young seagull was alone on his ledge. His two winged brothers and his sisters had already flown away the day before. एक यंग सीगुल है जो कि लेज मतलब होता है नोरो हैरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वॉल, मतलब किनारा, पर्वत से बाहर निकला हुआ एक चट्टान। उस किनारे पे सीगुल बैठी हुई है। उसके जो भाई मतलब ब्रदर और सिस्टर वो एक दिन पहले ही उड़कर वहाँ से चले गए। ही हैड बीन अफर्ड टू फ्लाई विद दैम। अब उसे डर लग रहा है उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the edge and attempted to flap his wings, he became afraid. वो ट्राई करती है उड़ूंगी उड़ने का ट्राई करती है, जैसे एज पर पहुंचती है और उसे डर लगने लग जाता है। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। अब वो नीचे देखती है, नीचे बहुत गहरा समुद्र होता है। इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल डाउन, और उसे डर लगता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्टेड हिम। उसे ऐसा लगता है कि जो उसके विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट करेंगे नहीं। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेर ही स्लीप एट नाइट। अब वो डर जाती है और वो अपना मुंह नीचे करके वापस पीछे चली आती है। उसे ऐसा लगता है, और वो जो छोटा सा होल जिस एज के यहाँ पे वो बैठी थी वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, और वो अपनी एक नाइट पूरी रात वहीं पे बिताती है। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, mile down, he felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept at night even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and fly away. अब वो यह सोचती है कि उसकी जो ब्रदर और सिस्टर है उनके काफ़ी छोटे विंग्स होने के बावजूद वो लोग उड़ रहे हैं। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरियट। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। अब उसके पेरेंट्स आते हैं, फादर और मदर, कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली मतलब होता है एक तीखी आवाज़ में उसे डांटते हैं। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मतलब होता है उसे डांटना। थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकाना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। यदि तुम उड़ना नहीं सीखोगी तो इस लेज मतलब इस चट्टान पर ही पड़ी रहना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। पर लेकिन उसके अंदर हिम्मत हुई नहीं उड़ने की। उसके पेरेंट्स ने डांटा तो भी। देर वॉज ए 24 आवर अगो। अब 24 आवर्स अगो मतलब 24 घंटे बीत चुके थे, एक दिन पूरा हो चुका था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। उसके पास कोई आया नहीं। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अवे अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। वहाँ उसने पूरे दिन यह देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपने उसके ब्रदर और सिस्टर को सिखा रहे हैं कि किस तरह उड़ा जाता है और किस तरह फिश को पकड़ा जाता है। डाइव मतलब होता है गोता मारना, फिश का गोता मतलब फिश पे शिकार कैसे किया जाता है, वो सब उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स और सिस्टर को सिखा रहे थे। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवियर इट। ही हैड, उसने यहाँ भी देखा कि जो उसका एल्डर ब्रदर है उसने फर्स्ट हेरिंग मतलब होता है वन टाइप ऑफ फिश, जो कि वन टाइप ऑफ फिश, एंड डेवियर इट मतलब क्या होता है अचानक से खा जाना, और उसे खा गया हुआ। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड राइजिंग ए प्राउड कैकल इज ए वन टाइप ऑफ वॉइस विच वॉज टेक आउट बाय वर्ड्स। कैकल मतलब होता है एक प्राउड नॉइस निकाली उसके पेरेंट्स ने, और उसके पेरेंट्स आजू बाजू उसके जो एल्डर ब्रदर था उसके आजू बाजू घूमने लगे और क्रैकल मतलब प्राउड फील कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली एंड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम विथ हिज काउड। जो सीगुल जो था वो इस साइड था और उसके अपोजिट जो प्लेट्यू था उसके ऊपर उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर्स और सिस्टर थे। अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विथ हिज काउड आइज। बेचारा सीगुल डरपोक था, बेचारे को डरपोक होने की वजह से उसे टॉन्ट मार रहे थे वो लोग। द सन वॉज नाउ एस्केंडिंग द स्काई। सन एस्केंडिंग मतलब होता है अपवर्ड, सन सूर्य उदय हुआ। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग मतलब चमक। दैट फेस द साउथ
He felt that faced the south signature, no text. Blazing on the ledge. The sun was scanning the sky, blazing on the ledge that faced to south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसे गर्मी भी लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था, एक दिन हो गया था, बेचारा सीगुल भूखा था। They stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden. अब वो क्या करता है, आगे की ओर आता है, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा होता है, विथ द अदर लेग हिडन अंडर द विंग्स, और एक पैर अपने विंग्स के अंदर छुपा देता है। ही क्लोज वन आइज देन द अदर, अपनी एक आंख बंद करता है, देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू फॉलिंग एस्लीप, और इस तरह दिखावा करता है। प्रिटेंडेड मतलब होता है दिखावा करना, कि जैसे वह सो रहा है, मतलब बेहोश हो रहा है। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, पर उसकी तरफ नोटिस कोई करता नहीं है। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब वह यह देख रहा था कि जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे वो दोनों जन सो रहे थे। His father was preening the feathers on his white back. Preening मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट, मेंटेन फीदर मतलब जो उनके विंग्स होते हैं उसको साफ करना। उसके जो फादर थे वो विंग्स साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him. उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on little high hump on the plateau. वो थोड़े ऊंचे वाले प्लेट्यू पे बैठी हुई थी। Her now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beaks on the rock. अब जो उसकी मम्मी थी वो टॉर ऑफ फिश मतलब जो फिश उसके फिट में पड़ी थी, उसकी मम्मी के जो फिट था पैरों में, वहाँ पे एक फिश पड़ी थी और वो उसे टुकड़े कर करके खा रही थी उसकी मम्मी, बीक्स ऑन द रॉक। और बीक और जो उसकी जो बीक थी मतलब चोंच उसे भी पैनी कर रही थी रॉक के थ्रू। द साइट ऑफ द फूड मैडनेड हिम एंड ही नाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब साइट ऑफ फूड, उसने जब वो देखा मछली है, मैडनेड मतलब होता है भूख से पागल कर देना। जब उसने देखा वहाँ पे फूड है तो वो भूख से पागल हो गया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। गा 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 ही क्राइड वेकिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा वर्ड्स की वॉइस होती है, गागा गागा गा करके चिल्लाने लगा और रोने लगा, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। गाओ कॉल हर, ही स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटीफुली एंड आफ्टर ए मिनट सी यूटरेड ए जॉयफुल स्क्रीम। यूटरेड मतलब क्या होता है, खुशी से चिल्लाना। यूटरेड जॉयफुल, अब एकदम खुशी से चिल्लाने लगा। क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड ए पीस ऑफ फिश, उसकी मम्मी ने फिश का एक टुकड़ा उठाया था। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी तरफ आ रही थी उड़ान भरी। ही लीनेड आउट, लीनेड मतलब झुका लेना। ही लीनेड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लाई अक्रॉस। वो उसे लेने के लिए झुका, आगे की ओर बढ़ा। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, बस उसकी मम्मी उसके पास थी। वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हेल्टेड, बस उसके पास पहुंचने वाली थी और थोड़ी सी देर पहले ही रुक गई। सी हेल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। बस थोड़ी दूरी थी और उसके पास पहुंचने वाली थी अपने बेटे के पास, पर वो बीच में रुक गई थोड़ी सी दूरी के यहाँ पे। ही वेटेड मोमेंट इन सरप्राइज एंड वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर। अब वो यहाँ सोच रही थी कि ये फूड का जो टुकड़ा है, फिश का जो टुकड़ा है, वो लेने के लिए आगे आए। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। Then he monster terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. अब वो आगे आया लेने के लिए with loud scream and fell outward and downward into space. जैसे ही वो आगे लेने के लिए बढ़ा, इतने में वो स्पेस में मतलब नीचे गिरा और उड़ने लगा। Downward into space. Then a monster terror seized. वो डर गया। His heart stood still. He could hear nothing. उसे कुछ भी सुनाई दे नहीं रहा था सीगुल को। But it only lasted minute. पर 1 मिनट के लिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउट, अचानक से उसके विंग्स बाहर निकल आए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फिदर्स देन अंडर द हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। उसके जो विंग्स हैं ऑटोमेटिक बाहर निकल आए और वो उड़ने लगा। अंडर हिज स्टोमक्स एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वह महसूस कर रहा था जो उसके विंग्स हैं, उसकी जो टिप्स हैं वो हवा को काट रही थी। He was not falling headlong now.
अब वह गिर नहीं रहा था, अब वह उड़ रहा था। ही वॉज सावरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब वो इधर ऊंची और नीची, बाहर की तरफ अंदर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसे डर लग नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट इट बिट डिजी। बिट डिजी का मतलब क्या होता है? डिजी मतलब होता है डर जाना। बिट डिजी, अब उसे अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, फील हो रहा था क्योंकि उसने खाना खाया नहीं था बहुत 1-2 दिन से। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स ऑन्स एंड ही साउरेड अपवर्ड, गा 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 का। हिज मदर स्टूप्ड पास्ट हिम। अब उसकी मम्मी भी आजू बाजू घूम रही थी अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल के। मेकिंग ए लाउड नॉइस ही answered her विद अनदर स्क्रीम। देन हिज फादर फ्लाई ओवर हिज स्क्रीम। अब उसके जो मम्मी पापा थे वो दोनों आजू बाजू इसके सीगुल के आजू बाजू घूम रहे थे। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग राउंड हिम। उसने यह देखा कि उसके जो दोनों ब्रदर्स और सिस्टर हैं वो भी उसके आजू बाजू घूम रहे हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सावरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग मतलब होता है हॉर्स की तरह छलांग मारना, हॉर्स की तरह फ्लाइंग करना। बैंकिंग मतलब होता है एक पंख ऊपर रखना, एक पंख नीचे रखना, उस तरह फ्लाइंग करना। सावरिंग मतलब होता है अपर साइड ले जाना, ऊपर उड़ना। डाइविंग मतलब होता है डाउन साइड, मतलब नीचे की ओर उड़ना। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सावर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली। अब वो भूल चुका था कि उसे उड़ना नहीं आता था पहले कभी। अब वह उड़ रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो समुद्र के पास भी पहुंच गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट्स फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। अब वो ओशियन के पास जा रहा था, उस ओशियन के ऊपर से उड़ रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बिनाइथ हिम। अब वह देख पा रहा था कि समुद्र के अंदर कितनी ग्रीनरी है। विथ लिटल राइज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्नेड हिज बीक साइड एंड केव्ड एम्यूस्डली। एम्यूस्ड मतलब होता है खुशी से। केव्ड मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस बाय वर्ड। जो केव्ड मतलब होता है जो साउंड, वह चिल्ला रहा था, एक अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring head of him. उसी के सामने उसके पेरेंट्स ने, उसके ब्रदर्स ने और सिस्टर ने जो ग्रीन फ्लोर मतलब जो समुद्र था उसके ऊपर लैंड किया। They were beckoning to him. Beckoning मतलब होता है इशारा करना कि हमें फॉलो करो। उसके पेरेंट्स ने बोला तुम भी आ जाओ। Calling shrilly, उसे बुलाया। Calling shrilly, he dropped his leg to sand on the green sea. उसने अपने पैर रखे। His leg sank into it. और उसके पैर हैं वो डूबने लगे। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. He screamed with fright. वह डर गया और अपने पंख फड़फड़ाने लगा बाहर निकलने के लिए। But he was tired and weak with hunger. पर वह बहुत थक चुका था और भूख के मारे उसके अंदर वीकनेस आ गई थी। He could not rise. पर वो ऊपर की तरफ आया नहीं। Exhausted by the stranger exercise. जो उसने अलग अलग तरह की एक्सरसाइज की थी उससे भी वह थक चुका था। His feet sank into the green sea. उसके पैर धंसे जा रहे थे। Then his belly touched. belly मतलब होता है पेट, स्टमक। Touched it and he sank no further. अब वह देख रहा था कि वह डूब अब नहीं रहा क्योंकि अब पानी जो है वो पेट तक आ चुका था। He was floating on it. अब वो तैरने लगा था उसके ऊपर। And around him his family was screaming. Screaming मतलब होता है प्राइज, मतलब उसे सराहना, तारीफ करना। Praising him and their weeks were offering him scrap of dog fish he had made his first flight. इस तरह अब उसे डॉग फिश ऑफर की गई खाने के लिए। इस तरह उसने सीगुल ने जिंदगी की अपनी पहली उड़ान इस तरह भरी। मुझे उम्मीद होगी आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी और हमारी जीके गुरुजी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह हम सब चैप्टर का डीप एक्सप्लेनेशन और फुल एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आने वाले हैं। थैंक यू।